दोस्तों, अभी चलते आ रहे वाइल्ड लाइफ के बारे में रोंगटे खड़े करने वाले और दिल दहलाने वाली जो बात है, ये दिन ब दिन सुनने को मिल रहे हैं। आज जहाँ भी देखो ऐसे रोंगटे खड़े करने वाले जो किस्से हैं, ये सुनने को मिल रहे हैं। जैसे हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ से लेके आज महाराष्ट्र में भी ऐसे जो किस्से सुनने को मिल रहे हैं, दिल दहलाने वाले जो किस्से हैं, ये सुनने को मिल रहे हैं। मैं दरअसल बात कर रहा हूँ भालू की। आज भालू के किस्से इतने सुनने को मिल रहे। अभी 2 महीने पहले ही कुछ ऐसे किस्से सुनने को मिले जहाँ पर भालू ने अटैक किया, लेकिन उन किस्सों में किसी की जान नहीं गई। और पिछले 8 दिन से जो भालू के हमले के जो किस्से सुनने को मिल रहे, इससे इंसान का मन दहल रहा है। अभी 2-3 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के कांकर जो जिला है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर एक ऐसी दर्दनाक किस्सा सुनने को मिला जहाँ सुनते ही जो है इंसान का मन दहल जाएगा और डर के मारे वो कांपने भी लगेगा। क्योंकि वहाँ पर एक मादा भालू ने वहाँ पर एक नहीं, एक साथ दो दो भाई बहन को मारा। और वो किस्सा दरअसल ऐसा है कि कांकेर जिले से लगती हुई एक जो स्कूल है, उसके लगते ही जो जंगल परिसर है वो शुरुआत हो जाता है। और उस जंगल परिसर में कुछ भाई बहन जो है वहाँ पर काम कर रहे थे, तो उस समय जो भालू ने है वहाँ पर आक्रमण किया। ये एक किस्सा हो गया। और दूसरा किस्सा, अभी तक के किस्से हुए आम आदमी पर इस जानवर ने हमला किया, लेकिन 6 तारीख को फॉरेस्ट अधिकारी जो तिरोड़ा तहसील में, भंडारा जिले के तिरोड़ा तहसील में श्यामू शरणागत करके उनका नाम था, उन्होंने जो है 19 साल आर्मी में उन्होंने ड्यूटी किया था। उसके बाद फिर रिटायर होने के बाद वो जो है उन्होंने फॉरेस्ट की जो ड्यूटी है वो ज्वाइन किया। जब ड्यूटी ज्वाइन किया 19 साल उन्होंने वहाँ पर आर्मी में ड्यूटी करने के बाद उनको कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब वो फॉरेस्ट में ड्यूटी करने लगे तो जैसे सेना में उन्होंने 19 साल दुश्मन के आगे सीना तान के जो उन्होंने उनसे लोहा लिया, लेकिन एक जंगली जानवर के आगे वो हार गए। तो श्यामू शरणागत जो थे, उनकी जो वीडियो है और उनकी जो बातें हैं मैंने आपको दिखाया। तो ये जो दूसरा किस्सा है वो गश्त के दौरान वो गश्त के लिए जंगल में गए थे। डेली जो फॉरेस्ट वालों की ड्यूटी रहती है ये डेली रहती है, तो जंगल में जाना, गश्त लगाना, जंगल की निगरानी करना, तो ये उनका काम रहता है। तो वो जब शाम के वक्त जब वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे तो अचानक उन पर जो भालू ने है ये हमला किया और जगह पर ही उनके साथ एक वन मजदूर था। तो जैसे ऐसे बता रहे हैं कि जैसे वो बाइक से जा रहे थे तो कीचड़ में फिसलन होने के कारण वो बाइक अचानक स्लिप हो गई रास्ते पे। तो रास्ते पर स्लिप होते झाड़ियों में जैसे वो भालू था वो अचानक बाहर आया और कुछ सोचे बगैर उसने जो है श्यामू शरणागत के ऊपर जो है उसने आक्रमण किया। और जगह पर ही उनको जो है उन पर जाके वो सवार हो गई, उनके शरीर पर उनकी आँख पर चढ़ गई। और जो है दर्दनाक मौत, एक भालू की जो मौत रहती है बहुत बेरहमी की और दर्दनाक मौत रहती है। क्योंकि भालू ऐसा एक जानवर है, वो खाने के हिसाब से नहीं मारता कि नहीं मुझे ये इसे खाना, इसके पर जान लेना पड़ेगा। वो बच्चाओं के हिसाब से इंसान पर हमला करता है। जैसे टाइगर हो गया, टाइगर ये खाने के हिसाब से इंसान पर हमला करता है। तो उसको पता रहता है सबसे पहले इंसान को अगर किसी जानवर को मारना है तो सबसे पहले उसकी गर्दन दबोच के और उसके श्वास नली का बंद करके उसको मारना पड़ेगा। तो भालू का वैसा नहीं रहता। भालू एक प्रोटेक्शन के हिसाब से हमला करता है, या फिर जो अति उसका अगर कोई भूखा रहा तभी जाके वो मांसाहारी खाना पसंद करता है। और भालू खास करके मांसाहार जो मांस है वो खाना पसंद नहीं करता, खास करके दीमक, बेर और जो जंगली जो फ्रूट वगैरह रहते हैं वो ज़्यादा खाना पसंद करता है। लेकिन खाने के हिसाब से इंसान पर हमला नहीं करता। तो ये दूसरा किस्सा हुआ। और वहाँ पर जब वो श्यामू शरणागत के ऊपर जब वो हमला कर रहा था
तो वहाँ पर खड़ा एक जो उसका जो वन मजदूर था, वो बेचारा लड़का था, उसने बहुत कोशिश किया उनको बचाने की, पत्थर मारा, कुछ भी किया, लेकिन हार गया। एक जंगली जानवर के आगे इंसान कितनी देर जो है वो टिक सकता है। तो वैसे ही जो है उस लड़के ने कोशिश किया, उसकी बहादुरी को मैं सलाम करता हूँ। उसने कोशिश किया, फिर उस जगह पर जो है भालू ने, शामू शरणागत की जो है उन्होंने जान लिया। एक दूसरा किस्सा हुआ, और वो दूसरा किस्सा ही हुआ उसके बाद अभी कल ही एक किस्सा सुनने को मिला। वो भी एक वर्दी वाला था, और यह बात है दरअसल लाखनी की। लाखनी में गड़े गांव करके एक गांव आता है। वहाँ पर दरअसल एक वहाँ के लोगों की कंप्लेंट आई थी कि नहीं, एक लड़का जो है वो गुमशुदा हो गया, वो रात से जो है वो गायब हो गया। तो जब उसकी जो कंप्लेंट है वो पुलिस वालों को दी गई, तो उस टाइम जो वहाँ के जो पुलिस कर्मचारी थे लाखनी के, उन्होंने कार्रवाई करते हुए गड़े गांव के नज़दीक एक नर्सरी है, तो वहाँ पे जाके जो पुलिस डिपार्टमेंट की जो टीम है वहाँ पर तैनात हो गई। और कुछ ही देर के बाद जो है उस लड़के को ढूंढ निकाला। तो ढूंढने के बाद जब वो लड़का मिला, उस टाइम जब उनकी जो टीम नर्सरी के नज़दीक, जंगल के नज़दीक वहाँ पर खड़ी थी, तो वहाँ पर अचानक जो भालू है वो झाड़ में बैठे हुए, यानी कि बैठा हुआ था। तो उसने उसने अचानक जो है वहाँ के जो पुलिस अधिकारी थे बागड़े जी, उन पर अचानक हमला किया, और उनको जो है वो गंभीर तरीके से जो है उसने घायल किया। तो ये जो बताने की ये ऐसी बात है कि आज जो बाघ के हमले ये होते रहे, बाघ ने डायरेक्ट इंसानों को मारा, लेकिन बाघ के साथ आजकल जो भालू के जो किस्से हैं ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज जो कांकेर की जो घटना मैंने आपको बताया, लेकिन डिटेल में आप अगर उसको यूट्यूब पे कहीं वीडियो है, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपका भी मन दहल जाएगा, क्योंकि जब उस भालू ने उस लड़के को मारा, उस टाइम वहाँ पर बहुत सारी पब्लिक इकट्ठा हो गई, फिर भी वो जो भालू है, जिस इंसान को उसने मारा, उसके लाश के नज़दीक से हटने को तैयार नहीं था, वो वहाँ पर बैठा रहा। तो वो जो एक वहाँ पर जो एक मानसिकता जो भालू की है, वहाँ से समझ में आई। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो तीनों भी हमले हुए, पहला कांकेर में, बाद में ये जो तिरोड़ा में जो नागजरा टाइगर रिजर्व में जो हमला हुआ वहाँ पर, और अभी जो पुलिस अधिकारी लाखनी यहाँ पर जो हमला हुआ भालू के, तो वहाँ पर एक ही जो ये तीनों जो घटना हुए, इससे एक ही रीजन पता चल रहा है कि वो दरअसल मादा भालू थी। और मादा भालू सबसे घातक रहती है किस टाइम, जब उसके छोटे छोटे बच्चे रहते उस टाइम। तो मैं आपको शुरुआत से जो कांकेर की जो बात है वहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। दरअसल कांकेर में क्या हुआ था कि जब दरअसल वो स्कूल के नज़दीक जो जंगल था, वहाँ पर भालू और उसके बच्चे थे। तो दरअसल वहाँ पर उस भालू का एक बच्चा मर गया। तो बच्चा मरने के बाद जो गांव के जो लोग हैं, उनको पता चली ये भालू है, उसका बच्चा मर गया, और जो भालू है उसके अगल बगल में घूम रहा है, ये गांव के लोगों को पता चला। तो उस टाइम उन्होंने जो है फॉरेस्ट वालों को जाके बता दिया। तो फॉरेस्ट वाले वहाँ पर आने के बाद, वो भालू को भगाने के बाद, उसका जो बच्चा है, कांकेर जिले की बात बता रहा हूँ, तो उसका जो बच्चा है वो उठा के लेके गए। जब उसका जो बच्चा उठा के लेके गए, तो उस टाइम जब वो वापस आई, वहाँ पर उसने देखा कि मेरा बच्चा नहीं है, तो उसका जो क्रोध है वो ज़्यादा ही बढ़ गया कि दरअसल मेरा बच्चा गया कहाँ। तो उस टाइम एक उसमें जो एक प्रकार का जो क्या बोलते हैं उसको, चिड़चिड़ा हो जाता है जानवर, उस टाइप का वो चिड़चिड़ा हो गया, यानी कि उसका बच्चे न दिखने के कारण एक प्रकार से जो मादा भालू है वो पागल सी हो गए, और उसको जो दिखने वाला जो भी इंसान था उस पर वो हमला कर रही थी। तो बात वैसे ही हुई, स्कूल के नज़दीक जो खेती में भाई बहन काम कर रहे थे, तो वहाँ पर
जैसे ही वो उसको उसका भाई दिखा, भाई बहन, उस पर उसने हमला किया। तो उससे ये पता चला कि वो मादा भालू थी और मादा भालू उसके बच्चे होने के कारण उसको बच्चे को कुछ हो गया, इसके हिसाब से उसने जो है कांकेर जिले में भाई बहन को दोनों को साथ में उस भालू ने मारा। और दूसरी बात जैसी यहाँ पर भी हो गई, तिरोड़ा नागजीरा टाइगर रिजर्व के दरमियान, तो वहाँ पर भी ये पता चला कि जो हमला करने वाली भालू थी ये मादा थी। तो दरअसल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भालू मीटिंग पीरियड में रहता है या फिर उसके साथ छोटे बच्चे रहते हैं, आप रास्ते से जाते भी रहेंगे, आपको उसको कुछ भी नहीं किया, फिर भी वो आक्रामक बन जाती है। इसका रीज़न ऐसा है कि भालू ये सोचता है कि नहीं, ये जो अगले वाला जो इंसान है या फिर जानवर है, इसके वजह से मेरे बच्चों को तो परेशानी नहीं होंगी। तो ये चलते हुए जो अभी तक के जो 3 हमले हुए और तीसरा जो लाखनी में हमला हुआ पुलिस अधिकारी पर, वो भी एक मादा भालू थी। तो इसके चलते हुए जो हमले पर हमले होते जा रहे हैं, तो इसका रीज़न एक ही पता चल रहा है कि जो हमला करने वाली जो भालू है वो मादा भालू है और वो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए जो है वो अगले जो जानवर है या फिर इंसान है उस पर हमला कर रही है। तो मेरा ये कहना है कि जब धूपकाला समय और इस समय जो भालू है उसके बच्चे रहते हैं, जब बरसात के टाइम लगती है उस समय, तो कैसा है इस टाइम भालू ज़्यादा ही आक्रामक बन जाता है। तो आपके परिसर में जैसे कोई भालू दिख रहा है या फिर कुछ भनक लग रही नहीं इस एरिया में भालू है, मादा भालू, तो कृपा करके उस जंगल के तरफ थोड़ा सा इग्नोर ही कर दीजिए, क्योंकि भालू ये बड़ा बेरहम जानवर है। क्योंकि ये जो आसान मौत नहीं मारता, जैसे टाइगर हो गया, टाइगर ये आसान मौत मारता है, लेकिन भालू इंसान को बेरहमी से और तड़पा तड़पा के मारता है। तो आप जब भी अगर कोई मादा भालू दिखती है तो प्लीज़ उससे दूर ही रहिए। अगर आपको कुछ भनक भी लग रहा है इस एरिया में भालू घूम रहा है अभी फ़िलहाल के लिए, तो प्लीज़ उससे दूर ही रहिए। क्योंकि अभी तो टाइगर तो खाने के हिसाब से मारता है, लेकिन जो भालू के जो हमले हो रहे हैं ये बेहतरीन, बड़े सोचने वाले जो है हमले देखने को मिलते हैं। लाखनी का हमला हुआ, अच्छा हुआ, उनके साथ उनकी पुलिस की टीम तैनात थी। तो कैसा है कि ये एक रहता तो शायद मुश्किल होती उस पुलिस अधिकारी की जान बचाने की, क्योंकि वहाँ पर अकेले इंसान कब तक के उसको ये करता, उसके पीछे वो हतबल ठहर जाता है। लेकिन वहाँ पर टीम होने के कारण, शोर शराबा होने के कारण और चिल्लाने के कारण जो भालू है उन जो बागड़े जी है उनको छोड़ के भाग गई और उनका भी उपचार चल रहा है भंडारा में। तो आप समझ गए होंगे कि जितना एक बाघ खतरनाक है उससे भी खतरनाक एक भालू है। तो जंगली जंगली जानवर होता है, तो आप थोड़ा सा सतर्क रहिए और ख़ास करके भादा भालू से। ठीक है, धन्यवाद।